हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। गाइस, अगर आप एक हिंदू है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। हिंदू धर्म में पूतना शाब्दिक रूप से सड़ांध एक राक्षसी है जिसे शिशु देवता कृष्ण ने मार डाला था। पूतना एक युवा सुंदर महिला का भेष धारण करती है और जहरीला दूध पिलाकर भगवान को मारने की कोशिश करती है। हालांकि कृष्ण उसके दूध के साथ साथ उसके स्तनों के माध्यम से उसके जीवन को भी चूसते हैं। पूतना को कृष्ण की पालक माँ भी माना जाता है क्योंकि वह उन्हें अपना दूध पिलाती थी। पूतना ने अपने दूध की पेशकश करके अपने बुरे इरादों की छाया में मातृ भक्ति का सर्वोच्च कार्य किया था। 1 ये कथा हिंदू धर्म ग्रंथों और कुछ भारतीय पुस्तकों में बताई और दोहराई गई है, जिसमें उसे एक दुष्ट जादूगरनी या एक राक्षसी के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने खुद को कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि वह शुरू में बुरे उद्देश्यों के साथ आई थी। पूतना की व्याख्या एक शिशु रोग या पक्षी के रूप में की जाती है, जो क्रमशः एक शिशु या इच्छा के लिए खतरे का प्रतीक है, और यहाँ तक कि एक प्रतीकात्मक बुरी माँ के रूप में भी। वह मातृका कहलाने वाली दुष्ट हिंदू मातृ देवियों के समूह में और योगिनियों और गृहिणियों सीजर के समूह में भी शामिल है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथों में बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए उनकी पूजा का विधान है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अनेक पूतनाओं के एक समूह का उल्लेख मिलता है। शब्द पूतना, जिसे पूत गुण और ना नहीं के रूप में तोड़ा गया है, का अर्थ है गुण से रहित। एक अन्य व्याख्या में पूतना को पूत शुद्ध करने वाली से लिया गया है। इस प्रकार इसका अर्थ है वह जो शुद्ध करती है। हर्बर्ट का सिद्धांत है कि पूतना हिंदू पौराणिक कथाओं में पुत से लिया गया है, जो माता पिता और बच्चों से जुड़ा हुआ नरक है। इस प्रकार व्युत्पत्ति विज्ञान और मातृकाओं के साथ उसके जुड़ाव के आधार पर हर्बर्ट का प्रस्ताव है कि पूतना मातृत्व से निकटता से जुड़ी हुई है। व्हाइट पूतना का अनुवाद बदबूदार के रूप में करता है और इसे मवाददार घावों से जोड़ता है, जिसका पूतना चिकन पॉक्स का एक लक्षण है। पूतना चेचक की देवी शीतला के हथियार या उसके एक रूप का नाम भी है। पूतना और कृष्ण की कथा कई हिंदू ग्रंथों में वर्णित है। भागवत पुराण, हरिवंश, महाभारत का परिशिष्ट, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता और प्रेम सागर। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पूतना शिशुओं की हत्यारी को कृष्ण के दुष्ट चाचा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। पूतना ने एक युवा सुंदर महिला का भेष धारण किया और कृष्ण के गृहनगर गोकुल ब्रज में आ गई। उनकी सुंदरता के कारण गोपों ग्वालों ने उन्हें गलती से देवी लक्ष्मी का रूप मान लिया। उसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित होकर कृष्ण की पालक माँ यशोदा ने पूतना को शिशु कृष्ण को अपनी गोद में लेने और उसे स्तनपान कराने की अनुमति दी। पूतना ने कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन पर नशीला पदार्थ मांडना लगा लिया था। हालांकि कृष्ण ने उसके स्तनों को निचोड़ लिया और उसके प्राण साथ ही उसके दूध को भी छीन लिया। दर्द के मारे पूतना चिल्लाती रही, अपनी रिहाई की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह कृष्ण के साथ शहर से बाहर भाग गई और अंततः मर गई। फिर उसने अपना असली राक्षसी रूप धारण कर लिया और 3 गव्युतिक पूरी तरह से 12 मील की दूरी के बराबर दूरी की एक इकाई तक के पेड़ों को धूल में बदल दिया। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट डाला, उसकी हड्डियों और पैरों को दफना दिया और मांस और त्वचा को जला दिया। आग की लपटों से सुगंधित धुआं निकला, क्योंकि कृष्ण को स्तनपान कराने से पूतना सभी पापों से मुक्त हो गई और उसे वही स्वर्ग प्राप्त हुआ जो यशोदा को मिला था। इस प्रकार यशोदा की तरह पूतना को भी कृष्ण की पालक मां माना जाता है, क्योंकि वह उन्हें स्तनपान कराती थी। मिथक के बाद के संस्करणों में पूतना के स्तन पर लगे नशीले पदार्थ को जहर से बदल दिया गया है या दूध को ही जहरीला बताया गया है। कहानी का एक अन्य संस्करण पूतना को रात में कृष्ण को चुराने के रूप में चित्रित करता है, जब बाकी सभी लोग सो रहे होते हैं। के मुंशी ने अपनी कृष्ण अवतार श्रृंखला में मिथक पर बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखा था। हालांकि पूतना बुरे इरादों के साथ आई थी, लेकिन उसे कृष्ण को देखकर खुश होने के रूप में चित्रित किया गया है और उसकी मात्र प्रवृत्ति जागती है और उससे कहती है, इस प्यारे लड़के को अपने सीने से लगा लो। तुम एक दुष्ट और दुखी महिला हो। तुमने पहले कभी खुशी नहीं देखी, वह खुशी जो आपके पूरे शरीर और मन को पागल खुशी से रोमांचित कर देता है। अत्यधिक प्रसन्न होकर और अपने विषैले स्तनों को भूलकर उसने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उन्हें दूध पिलाया। इस प्रक्रिया में वह कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहती है, मैं तुम्हें सब कुछ देती हूँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी हूँ। इसके अलावा पूतना को कृष्ण द्वारा शुद्ध किया गया और उसके नश्वर शरीर से मुक्त किया गया।
गर्ग संहिता कृष्ण के जीवन पर एक रचना और ब्रह्म वैवर्त पुराण पूतना के पिछले जन्म को राक्षस राजा बाली की बेटी रत्मला के रूप में बताते हैं। जब उसने कृष्ण के पिछले अवतार वामन को बौने के रूप में देखा तो उसके मन में उसे अपने बेटे के रूप में पाने और उसे दूध पिलाने की इच्छा हुई। उसने जल्द ही अपना मन बदल लिया और वामन को मारने का फैसला किया, क्योंकि उसने उसके पिता पर कब्जा कर लिया था और उसकी संपत्ति हासिल कर ली थी। कृष्ण उसकी इच्छाओं को जानते थे और उन्होंने उसे दोनों को पूरा करने की अनुमति दी, उसे दूध पिलाना और उसकी जान लेने का प्रयास करना। आगे क्या हुआ हम अगली पार्ट में देखेंगे। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, बाय बाय।